अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th बायोलॉजी में से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में से है। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और डिजीज़ को जो कि एस्थमा है। सबसे पहले हम देखेंगे एस्थमा है कौन सी बीमारी, जिसको आप उर्दू में दमा कहते हैं। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, यानी अगर ब्रोंकाई के अंदर शदीद किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि वो पेशेंट जो वो दमे का शिकार हो चुका है। इसमें जो ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं और कंस्ट्रिक्टेड, यानी उनकी वॉल जो है अंदर से वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। तो उससे ये होता है कि सांस लेने में इंसान को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारे सामने ये फिगर है और इसमें आपको एक नॉर्मल लंग नज़र आ रहा होगा और एक जो दमे का पेशेंट है उसके लंग को शो किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एक नॉर्मल इंसान है उसका जो लंग है उसमें मसल जो है बिल्कुल रिलैक्स है और उसमें जो म्यूकस की अमाउंट है वो भी बिल्कुल प्रॉपर है और इसके अंदर से जो आपको जो सूजी हुई एरिया या सोजन वगैरह बिल्कुल भी वो नज़र नहीं आ रहा होगा। इसके मुकाबले में अगर आप एक दमे के पेशेंट का जो लंग है उसको देखें तो उसके जो मसल हैं वो टाइट हो चुके हैं, यानी मसल टाइटनेस आ चुकी है उसके अंदर से जो है वो उसमें सोजन आ चुकी है और म्यूकस की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा होगा कि एक्सेस म्यूकस उसमें जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब अगर इसकी अलामात की बात करें, हम सिम्टम्स को देखें तो सबसे पहले तो ये बार बार होने वाला अटैक है, यानी जो दमे का मर्ज़ है इसमें बार बार अटैक होता है मरीज़ के ऊपर और सांस लेने में उसको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यानी जब भी दमे का अटैक होता है तो जो पेशेंट है उसको सांस उसका फूलने लग जाता है, उसको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा जब वो सांस लेता है, क्योंकि जो ब्रोंकाई है वो अंदर से उसमें म्यूकस की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, तो जब वो सांस लेता है तो विसल की आवाज़ जो है वो सीटी की आवाज़ जो है वो उसके सांस लेने के साथ साथ आती रहती है। साथ में खांसी होती है और जो चेस्ट है टाइटनेस वो बहुत ज़्यादा उसको फील होती है। काजेज़ की बात करें तो जो रीज़न्स हैं दमे के वो जेनेटिक भी हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल रीजंस की बात करेंगे तो इसमें जितने भी एलर्जी काजिंग फैक्टर्स होते हैं, एलर्जी काजिंग एजेंट हैं, केमिकल्स हैं, वो सारे इसमें शामिल आएंगे। जैसे कि पोलन हो गया, उसके अलावा स्मोक है, चाहे वो टोबैको का हो या कोई भी स्मोक हो, और एयर के अंदर जो डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं वो सारे भी इसमें आ जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट को जो है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ही दी जाती है, क्योंकि इसमें बार बार अटैक आप ट्रीटमेंट जब कर देते हैं शॉर्ट टर्म तो उसके बाद काफ़ी हद तक पेशेंट जो है वो उसको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन अगर वो फिर दोबारा से किसी भी एलर्जी काजिंग एजेंट के सामने आ जाता है, एलर्जी काजिंग जो फैक्टर्स हैं उनमें से किसी चीज़ के सामने आ जाता है तो उस पर दोबारा से ये अटैक हो जाता है। डिफरेंट किस्म के केमिकल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर, यानी इन्हेलर के ज़रिए जो है वो केमिकल्स को जो है वो पंप किया जाता है आपकी हवा की नाली के अंदर ताकि लंग्स तक वो पहुँचें। इसमें कुछ केमिकल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और कुछ केमिकल जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें अगर आपने कोई सवाल करना हो, कोई चीज़ आपने अगर पूछनी हो तो पोर्टल पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।